हाय बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणन का गुण। इसका मतलब होता है गुणन का गुण। गुणन का गुण क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं प्रॉपर्टीज 1 में। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है संपत्ति। आप लोग समझते ही होंगे कि संपत्ति का मतलब क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज 1 में सबसे पहले चलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन का क्रम विनिमय गुण। गुणन का क्रम विनिमय गुण इसका हिंदी होता है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज इफ द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लाइंग नंबर इज चेंज। देखिए, ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज इफ द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लाइंग नंबर इज चेंज, ठीक है ना। यानी गुणा करने का क्रम बदल दिया जाए, ठीक है ना। गुणा करने का क्रम बदल दिया जाए तो हमारा जो प्रोडक्ट यानी गुणनफल होता है वो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होगा हमारा। सपोज कीजिए मैं अगर ले लूँ 4 × 6, 4 × 6, तो 4 × 6 का मतलब क्या हुआ? 24। अभी मैं बताया कि गुणा करने का क्रम बदल दिया जाए तो हमारा गुणनफल कभी नहीं बदलेगा। देखिए, मैंने तो एक यहाँ से यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको बदल दूँ, अभी कहा ना कि गुणा करने का क्रम बदल दी, तो मैं देखिए मैं इस क्रम को बदल रहा हूँ। मैं अब यहाँ पहले 6 राइट करूँगा, उसके बाद 4। अब इस दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या 6 से 4 में मल्टीप्लाई करने पर क्या 24 नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा ना। तो ध्यान से सुनिएगा, यही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन का क्रम विनिमय गुण, ठीक है ना। दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो दो नंबर्स को अगर क्रम चेंज कर दिया जाए तो हमारा आंसर दूसरा आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज 2। प्रॉपर्टी 2 में देखिए क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये होता है गुणन का साहचर्य गुण। गुणन का साहचर्य गुण। इसमें देखिए सबसे पहले चलते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन में क्या है? इफ नंबर्स आर मल्टीप्लाई बाय ग्रुपिंग देम इन डिफरेंट अवेज देयर प्रोडक्ट नॉट चेंज। इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि संख्याओं को अलग अलग ग्रुपिंग में, ठीक है ना, यदि संख्याओं को अलग अलग ग्रुप में, ठीक है ना, या अलग अलग समूह में समूहित करके गुणा किया जाए तभी इसका जो प्रोडक्ट यानी गुणनफल होता है वो कभी नहीं बदलता है। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लिया 2 × 3, कोष्ठक में इसको लगाता हूँ ब्रैकेट में, 2 × 3 और ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटू में 4। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 3 कितना होता है 6, और 6 में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 24। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने 2 × 3 किया तो 6, और 6 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। और मैं इस ग्रुप को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 × ब्रैकेट में 3 × 4, तो क्या हमारा आंसर चेंज हो जाएगा? कभी नहीं। ध्यान से देखिएगा, 3 × 4 12, और 12 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 24। बताइए ये बताइए, इसको जब इस ग्रुपिंग को, ये सब समूह को जब मैंने समूहित करके गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या इसका आंसर चेंज हो गया? नहीं चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। तो ये होता है
एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आया कि नहीं समझ में? तो बस अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें जो प्रॉपर्टी 1 था और 2 था हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 में क्या है देखिए, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 1, यानी कि 1 के गुणन गुण, 1 के गुणन गुण, 1 के गुणन गुण, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज द नंबर इटसेल्फ। ध्यान सुनिएगा इसको। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ पर बच्चों कि जब किसी नंबर्स में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ध्यान सुनिएगा, जब किसी नंबर्स में, जब किसी संख्या में 1 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो हमारा प्रोडक्ट यानी गुणनफल होता है वही संख्या या नंबर्स होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए ध्यान से इसको। एग्जाम्पल में अगर मैंने कोई नंबर्स ले लिया 255, ठीक है ना। अगर मैं इस नंबर में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अभी हमने बताया कि यदि किसी नंबर्स में 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा वही नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट यानी गुणनफल होता है। समझ में? ध्यान से देख लीजिएगा। 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। देखिए इतना आया कि नहीं आया, है ना। तो दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जिसमें 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और वही हमारा प्रोडक्ट न आए। आया कि नहीं समझ में? देखिए एक एग्जाम्पल और भी देखते हैं। अगर मान लीजिए 1538, अगर मैंने इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए यही नंबर हमारा क्या होगा, आंसर यानी प्रोडक्ट होगा। ध्यान से देखिएगा। 1 से 8 में कीजिए मल्टीप्लाई 8, 1 में 8 3 से कीजिए 3, 1 में 5 से कीजिए 5, 1 में 1 से कीजिए 1। बताइए इतना आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 1, यानी कि 1 से गुणा करने का नियम, ठीक है ना। 1 के गुणन गुण, ठीक है। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 1। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज 4। प्रॉपर्टीज 4 में देखिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 0, यानी कि 0 के गुणन गुण, यानी कि 0 से किसी नंबर्स में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको इसको डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। तो डिफिनेशन इसका क्या देखिए, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 0, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई 0 द रिजल्ट ऑलवेज 0, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 द रिजल्ट ऑलवेज 0, ठीक है ना। जब गुणनफल में 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है ना, जब गुणनफल में 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो हमारा रिजल्ट होता है हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। इसको भी थोड़ा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ। अगर मैं एग्जाम्पल में कोई भी नंबर लीजिए, देखिए यहाँ बांड नहीं है, ठीक है ना। दुनिया का जो भी ऐसा मर्जी हो, जैसा भी नंबर चाहे आप ले सकते हैं। मैंने छोटा सा छोटा एक नंबर लिया 19। अगर 19 में मैं 0 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए दुनिया में ऐसा कोई नंबर्स नहीं है जिसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई दूसरा नंबर आ जाए। हमेशा क्या होता है, 0। कह रहा है ना, द रिजल्ट ऑलवेज 0, हमेशा क्या होगा, 0। मान लीजिए यहाँ हो गया 587। अगर मैं इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 0। बड़ा से बड़ा नंबर लीजिए, जितना मर्जी उतना बड़ा नंबर लीजिए, ठीक है ना, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। आया कि नहीं समझ में? तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 0, यानी कि 0 का गुणन गुण, ठीक है ना। ये होता है इसका गुण,
ये जीरो ऐसा जाति है जो किसी के साथ अगर लगेगा ना तो उसको शून्य बनाकर ही छोड़ेगा। ये इसकी गारंटी है, ये स्वयं का गारंटी लेता है, इसको कम मत समझिएगा। तो ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज 3 और प्रॉपर्टीज 4। तो आज के लिए इतना ही।